मित्रों नमस्कार। भोलेनाथ ऐसे देव जो अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा करते हैं और एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक सच्ची घटना जो कि हरियाणा के फरीदाबाद की है। एक भोलेनाथ का भक्त परिवार था। उस घर में जो माताजी थी वो भगवान शंकर को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा मानती थी। भोलेनाथ की रोज पूजा करती थी और रोज का ये नियम भी था कि जब तक वो भोलेनाथ को भोग नहीं लगा देती थी तब तक वो कुछ नहीं खाती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। परिवार में ज्यादा धन धान्य नहीं था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। बेटा जब छोटा था तो स्कूल जाता था रोज, और एक दिन वो स्कूल जाते जाते रास्ते में गिर गया। अब वो खड़ा होता है तो उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मतलब उसके दोनों पैर से वो अपाहिज हो गया। अब वहां पड़े पड़े मां बाबा बचाओ चिल्ला रहा है, कोई नहीं आता। एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति वहां पहुंचता है और उसे कहता है कि क्या हो गया। वो कहता है मैं गिर गया हूं और मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं। उसे गोद में उठाता है और कहता है मुझे बताओ तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार कहां पर है, मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा। वो उस बच्चे को लेकर उसके घर की तरफ चला और वो लड़का उस महापुरुष की गोद में लेटे लेटे भी ओम नमः शिवाय करता रहा। घर पर छोड़ने के बाद में घर वालों को सारी स्थिति बताई कि आपका बच्चा इस तरह से गिर गया था, और वो वहां से चले गए। अब घर वाले बड़े परेशान, कभी आसपास वैद्य को दिखा रहे हैं, कभी किसी को दिखा रहे हैं, कभी किसी को दिखा रहे हैं, बड़े परेशान हो गए। कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि इसको दिल्ली एक डॉक्टर है उसके दिखाओ, यहां दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अब उसकी माताजी जो थी, जो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, वो भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और कहती है कि रिश्ता आज से तुम्हारा और हमारा खत्म हुआ। अब ना तुम मेरे भगवान हो, ना तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, और ना मैं आज के बाद में तुम्हारी पूजा करने के लिए आऊंगी। मेरा एक लौता बेटा है, तुम्हारी इतनी पूजा करते हुए तुमने उसे अपाहिज बना दिया। तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन हां, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता मैं भोजन भी नहीं करूंगा। और वहां से वो माताजी चली गई। अगले दिन उस बच्चे को लेकर दिल्ली गए और जब डॉक्टर के दिखाने के लिए ओपीडी के लिए जब बैठे थे बाहर, तो बाहर रोड पे एक गुब्बारा बेचने वाला आया। वो लड़का अपने मम्मी पापा के पास बैठा है और वो कहता है कि मुझे गुब्बारा चाहिए।
बच्चे की जिद मानकर पिता कहता है रुको मैं लेकर आता हूं। पिता वो गुब्बारा लेने के लिए बाहर गया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि वो बच्चा धीरे से उठता है और अपने पिता की तरफ वो गुब्बारा लेने के लिए चलता है। पिता जैसे ही गुब्बारा लेके मुड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा खड़ा हो गया। अपनी पत्नी के पास आता और कहता कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। वो कहती तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जब यहां तक हम पहुंचे हैं, जब यहां पर हम इलाज करवाने के लिए यहां आए हैं, तो क्या परेशानी है? एक बार दिखाते तो हैं डॉक्टर को। ठीक है, वो खड़ा हो गया, लेकिन कुछ तो समस्याएं होगी। पिता कहता है नहीं, जिसने इतनी सहायता की है वो और करेगा। ये दृढ़ विश्वास था। लेकिन माता जी का विश्वास टूट चुका था। वो कहती है नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। पिता अपनी बात पर अड़िग था कि नहीं नहीं, अब हम नहीं दिखाएंगे, हम चलेंगे यहां से। जिद बहस होती रही दोनों में और अंत में निर्णय ये हुआ कि अगर आराम नहीं होता है तो 2 दिन के बाद में हम इसको दोबारा ले आएंगे और उसको दोबारा दिखाएंगे। और वो पिता भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए वहां से निकलते हैं। माता जी भूखी प्यासी हैं अभी तक। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, कि हृदय में तो प्रेम है, परंतु मुख से भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोल रही है। एक अधिकार समझ के उनको सुना रही है कि तुमने ये क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो एक भिखारी की तरह से एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि 1-2 रुपए दो मुझे। माता जी देखती हैं खुले पैसे हैं तो वो उसे दे देती है। जब वो चलने को होते हैं तो भिखारी कहता है रुको, सुनो, रास्ते में ये बच्चा तुमसे कुछ भी मांगे ना खाने के लिए तो इसे दे देना। माता जी कहती है कि बाबा ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं और ये इस तरह रास्ते में चलते हुए कभी कुछ मांगता भी नहीं। वो लोग वहां से चल दिए। अब माता जी के मन में विचार आया कि इस बाबा ने ये क्यों कहा कि रास्ते में कुछ भी मांगे तो इसे दे देना। इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया और वो लोग वहां से चल दिए। रास्ते में एक चाय की दुकान थी। वो बच्चा चाय की दुकान पर जैसे ही देखता है तो चिल्लाता है, मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है। माताजी पिताजी दोनों उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये इसे क्या हुआ अचानक, ये चाय तो कभी पीता ही नहीं। लेकिन उन बाबा की बात याद आई कि ये कुछ भी मांगे तो इसे दे देना। वो लोग उसके लिए चाय बनवाते हैं। भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि जैसे ही उस बच्चे ने चाय की एक घूंट पी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पूरी चाय पीने के बाद में वो इतनी जोर से दौड़ा, इतनी जोर से दौड़ा, अपने मम्मी पापा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और चिल्ला रहा है खुशी से, मैं चलने लग गया, मैं चलने लग गया। माता जी की आंखों में आंसू आ गए, पिता की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन माता जी भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं कि मुझे तो आपने एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया,
अब माता जी ये विचार करती हैं कि भोलेनाथ का धन्यवाद तो मैं करके आऊंगी। वो अपने बेटे को साथ लेकर और भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं। वहां पर जो पुजारी जी थे वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं हो गया बेटा ठीक? माता जी कहती है हाँ। तो कहते हैं भगवान से झगड़ा कर लिया? माता जी के नयन सजल हो गए। अब बेटा, क्योंकि मित्रों ये एक सच्ची घटना है, ये एक सत्य घटना है। बेटा अकस्मात ही बोलता है भोलेनाथ पापा मेरे को 3 बार दर्शन देने के लिए आए। एक बार तो जब मुझे उठाकर लाए घर पर, वो भी भोलेनाथ थे। एक बार जब गुब्बारा बेचने के लिए आए, मुझे ये संकेत दे रहे थे कि तुम यहां से चले जाओ, वो भी बाबा भोलेनाथ ही थे। और अंत में जो भिखारी आए वो भी बाबा भोलेनाथ ही थे। पुजारी जी मन ही मन उस बालक को प्रणाम करते हैं कि तुम धन्य हो जो भोलेनाथ ने तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा की है। और भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, वो सभी पर कृपा करते हैं। मित्रों, ऐसी सच्ची घटनाएं, ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां लेकर आप तक प्रस्तुत होते रहेंगे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।